हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर फेयर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूर्व वॉल्यूम 2 आए हुए है इसका वॉल्यूम 2 के 19 नंबर सेट को इसके पहले 1 से लेकर के और 18 जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। अगर सभी को सेट को नहीं बनाए हुए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर सारे सेट आप वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से बना सकते हैं। साथ ही वहाँ पर अन्य पब्लिकेशन का भी सेट दिया गया है, उसे ज़रूर बनाइए आप। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 19 को। ये रहा फिर से आपको सेट नंबर 19 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ये रहा फ्रेंड्स, आपको हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था आपको ए डिफाइंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। यह किसका थी, यह आपको कहाँ पे आयोजित किया गया तो ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में आयोजित किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे, ये बताना है। 19 से 31 जनवरी के बीच में आपको यह आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा ये बताना है हैप्पी नामक योजना का। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अर्थात हरियाणा सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, ये आपको चयन करना है। दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राज़ील और भारत दिया हुआ है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। इस तरह से बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में आपको कौन कौन देश शामिल है ये पूछा जाता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन शामिल हैं और इसमें बाद में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका, ये भी ध्यान रखिएगा, 2011 में शामिल हो गया। इस तरह से देखा जाए तो इसका ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है टकलाम कान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, ये बताना है आपको। टकलाम कान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, इराक दिया हुआ है, यमन दिया हुआ है, मंगोलिया और चीन दिया हुआ है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह चीन में अवस्थित मरुस्थल है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान जो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था, ये बताना है। संविधान जिसमें आपको 103वां संशोधन हुआ, यह अधिनियम 2019 में आपको संशोधन किया गया था, यह किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये बताना है। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्रे एक आपका सुपर कंप्यूटर का नाम था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरनेशनल आपको मार्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है, क्या है ये बताना है। इंटरनेशनल मार्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन सा है, ये बताना है इसमें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है यह मजदूरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। मार्लिन अवार्ड यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है। दूसरा दिया हुआ है इसको प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर था। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है, ये बताना है। किससे संबंधित है, जैसे मार्लिन अवार्ड से संबंधित कौन सा कथन है यह। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन इसी से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, ये बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद शंकर कुरूप जो थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास ने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको चयन करना है। जापान का मुद्रा येन होता है, यह सम्मिलित है फ्रेंड्स आपको। ब्राज़ील का मुद्रा रियाल होता है, ये भी मिलान सही है। चीन का युआन होता है, ये भी मिलान सही है। इजराइल का डॉलर दिया हुआ है, ये मिलान सही नहीं। डॉलर जो है आपको अमेरिका का है, ये आप बताएंगे। इजराइल का जो मुद्रा है यह न्यू आपको शेकेल होता है, याद रखेंगे, न्यू शेकेल होता है। इस तरह से यहाँ पर डॉलर दिए हुआ, यह मिलान सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4 जो है सही नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से प्रदान किया गया है। किस भारतीय लेखक या लेखिका को यह दिया गया है बुक प्राइज 2023, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नंदिता दास को दिया गया है यह पुरस्कार। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किसने CAPF कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई आवास लॉन्च किया है। किसने यह ई आवास लॉन्च किया है, ये बताना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्री अमित शाह ने आपको यह लॉन्च किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था, ये बताना है। वर्धमान का या महावीर का जो जन्म है यह किस शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपको रीजनिंग है, इसको स्किप करते हैं, इसका टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स सबको इसका सलूशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पंगेसियस इकारिया, याद रखेंगे इसे, पंगेसियस इकारिया नाम की एक नई प्रजाति का खोज किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने, ये बताना है। तो राइट रेफरेंस किस नदी में खोजा है वैज्ञानिकों ने, ये बताना है। गंडक दिया हुआ, कावेरी, गंगा और यमुना दिया हुआ है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अर्थात कावेरी में इन्होंने खोजा है। नई प्रकार की प्रजाति का खोज किया गया है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है आपको पंगेसियस इकारिया नामक की नई प्रजाति खोज किया है वैज्ञानिकों ने। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों का विरोध किया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, कौन सा सुल्तान था वह? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन था, या बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था, ये बताना है। मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह, यह बात किसने कहा था? तो जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर ने यह बातें सर्वप्रथम कहा था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार, निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, दिए गए ऑप्शन से चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन को माना जाता है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज संबंधित हैं। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय गायन से संबंधित है, यह भी बताना है, क्या थे ये? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथक से संबंधित है बिरजू महाराज।
कथक आपको नृत्य से। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। कहाँ अवस्थित है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, ये बताना है कि जिसके कारण से भारतीय को वीज़ा लेना पड़ता है। यह कहाँ अवस्थित है कैलाश मानसरोवर, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत चीन में यह अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, ये बताना है। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, तो यह आपको निर्माण हुआ है, याद ही होगा, महानदी पर निर्माण हुआ है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। यह विश्व की सबसे लंबी बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई की बात की जाए फिर तो 4800 इसका कुल लंबाई है, मीटर इसका कुल लंबाई है। और ऊंचाई की बात की जाए फिर तो 160 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का यह कुल लंबाई और यह चौड़ाई दिया गया है। साथ ही आपको आगे बढ़ते हैं फिर से आपको निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है, दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है बनिहाल, यह पीर पंजाल में है, यह आपको सही मिलान है। उसके बाद में दिया हुआ है खारदुंगला, यह आपको लद्दाख पर्वत में, यह सही है। आपको थर्ड दिया हुआ है आपको जलेपला दिया हुआ है, यह जास्कर में दिया हुआ है, यह मिलान सही नहीं है। जलेपला जो है यह आपको वास्तव में सिक्किम में अवस्थित है, यहाँ पे जास्कर दी हुई है, यह मिलान सही नहीं है। सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो जिला जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है, ये भी सही है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है किया जाता है, ये बताना है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, विद्युत को या खनन को या विनिर्माण को या गैस या जलापूर्ति को किसे सम्मिलित नहीं करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। भारतीय अर्थव्यवस्था के मापन के क्रियाओं के मापन के लिए क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस एवं जलापूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। किस राज्य में अवस्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान दिया हुआ है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दिया हुआ है, तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में यह अवस्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दिया मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था, ये बताना है। जानते हैं फिर से आपको सबसे पहले मनुष्य के द्वारा किसका उपयोग किया गया था, तो तांबा का उपयोग किया गया था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं फिर पुलकेशियन प्रथम पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक खाली स्थान से संबंधित थे। पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय जो नामक शासक थे वह किस वंश से संबंधित थे, ये बताना है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में मगध वंश से या चोल वंश से या कुषाण वंश से या चालुक्य वंश से, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, यह चालुक्य वंश से संबंधित है। पुलकेशियन प्रथम पुलकेशियन द्वितीय, डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंडियन विंग्स फ्रीडम। यह पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, ये बताना है। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, तो उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है, उसे ये चयन करना है। कौन सा फसल भारतीय मूल की नहीं है, गन्ना दिया हुआ, मक्का दिया हुआ, चावल दिया हुआ और असम दिया हुआ है, तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर बी, मक्का जो है यह भारतीय मूल का नहीं है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर है, यह पुर्तगाल से लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको भारत में मक्का या भारतीय मूल का नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, ये बताना है। केंद्रीय सरकार का सबसे उच्चतम सिविल अधिकारी का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं या केंद्रीय
सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, ये बताना है। भारत में राजनीतिक सत्ता का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? संविधान दिया हुआ है, जनता, संसद और राष्ट्रपति दिया हुआ है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जनता सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ए आपको चयन करना है। कौन सा आयोग दिया हुआ है? कौन से आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ये आपको चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इंद्रजीत गुप्त समिति, यह संघ राज्य से संबंधित नहीं है, समिति नहीं था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? ये बताना है। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? ब्रिटेन दिया हुआ, चीन और जापान और फ्रांस दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने इसे विकसित किया था इंडो चाइना को अपने उपनिवेश की तरह से। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बताना है। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, जो बेलग्रेड में अवस्थित है। आपका था यूगोस्लाविया जो है बेलग्रेड में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के आपको गामेल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने के तीनों ने मिल करके आपको यह शुरू किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की खाली स्थान राजधानी है। हंगरी की राजधानी कौन सा है? ये बताना है। तो जानते ही हैं, इसका राजधानी बुडापेस्ट है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से कथन जो सत्य है वो आपको चयन करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर नहीं मिलते हैं, यह कथन आपको गलत है। सेकेंड दिया हुआ है, कुटिल लिपि को सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से भी जानते हैं। सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से भी जानते हैं कुटिल लिपि को। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह सही नहीं है, ये भी देख लीजिएगा आप। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन सत्य नहीं है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ये बताना है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में से प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक दिया हुआ, जिला विकास पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो जानते ही है आपको पंचायत सेवक जो होते हैं या ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है? ये बताना है। ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है? प्रखंड में, वार्ड में या ग्राम पंचायत में या वार्ड, सभी में। जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ग्राम पंचायत को वार्डों में विभक्त किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, भारत में किस राज्यों या क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था? ये बताना है। किस भारत में किन राज्यों के या किस क्षेत्रों के किसानों ने खेती के लिए आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले खेतों के लिए आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करना शुरू किया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? ये बताना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश किस समिति के द्वारा हुआ था? ये बताना है। तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुआ था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिकल्पना अवधि कितने महीने की है? ये बताना है। अर्थात किसान विकास पत्र की परिपक्वता जो है पूछा है फ्रेंड्स, परिपक्वता जो है कितनी अवधि में हो जाती है? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 123 महीने में हो जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिएगा यहाँ से, योजना अवकाश की अवधि संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध कौन से वर्ष से है? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969 के जो बीच थे वह योजना
योजना अवकाश की अवधि थी। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है पंचायतों के से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, ये बताना है। कितने विषय शामिल थे आपको 11वीं अनुसूची में जो पंचायत से संबंधित था भारत में, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 29 विषय शामिल थे इसमें। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ के हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, ये बताना। वुड डिस्पैच जो आया हुआ था उसी से संबंध पूछा रहा है, तो उसका जो आदेश पत्र था उसका संबंध किस क्षेत्र का सुधार से संबंधित है, ये बताना है। तो जानते ही है शिक्षा से संबंधित आपको आदेश था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वुड डिस्पैच के बारे में पूछा जा रहा था। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह कौन सा 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये बताना है। अर्थात उत्तर भारत के निर्माण में किस नदी का योगदान नहीं है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी का इसमें योगदान नहीं है उत्तर भारत के आपको मैदानी इलाका को बनाने में, जबकि सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का आपको उत्तर के मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोदावरी आपको दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ये बताना है। किसमें विधानसभा है, दिल्ली दिए हुआ है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार दिए हुआ है। किसमें आपको विधानसभा का है, ये बताना है। तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में विधानसभा का है गठन किया गया है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, ये बताना है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, बौद्ध धर्म के, जैन के, सिख और हिंदू के। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, यह बौद्ध धर्म के पंथ हैं। हीनयान और महायान अर्थात बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान दूसरा आपको महायान, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या क्या कहलाती है, ये बताना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। सी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया किसके बराबर होगा, ये बताना है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया कैसा होगा, ये बताना है। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सा था, गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव 2 भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पानी की कमी के कारण से कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है। डी प्लाज्मोलिसिस दिया हुआ है, साइटोलिसिस दिया हुआ है, प्लाज्मोलिसिस दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। यह संकुचित होकर के कोशिका भित्ति से अलग होने की क्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह का में उपस्थित होता है, ये बताना है। किसका क्रियाशील समूह है COOH, ये बताना है। तो जानते हैं यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह क्रियाशील समूह होता है। डी ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट यह है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है, एक ये आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है, ये भी सही नहीं है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं,
ए फ्रेंड्स आपको सही है। इस तरह से सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये भी आपको गलत है। गैस और द्रव दोनों जो है तरल के समान व्यवहार करते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, ये बता। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वह आपको अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, किस प्रकार के प्रदूषण को। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है, ये बताना है। जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो यह चक्रीय संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति हो सकती है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, ये बताना है। किस परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के जो अणुओं के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, एक बताना है किस परिस्थिति में। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया है बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ा करके, यह आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। दाब बढ़ा करके आप दूरी बढ़ाने से दूरी को घटा देते हैं, इस तरह से प्रथम कथन सही नहीं होगा। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर यह फ्रेंड्स सही हो सकता है। थर्ड दिया हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा करके दूरी बढ़ा सकते हैं, ये भी सही है। पात्र का आयतन बढ़ाएं बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर एक कथन सही तो नहीं है, यह दूरी नहीं बढ़ेगा, यह और सघन हो जाएगा। इस तरह से 2 और 3 कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हुआ है रीजनिंग और मैथ के हैं, इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो कृत्रिम चयन का यह उदाहरण है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने के प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी आपको फॉक्सिंग कहा जाता है, फॉक्सिंग। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्षय रोग किसके कारण से होता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दिए गए ऑप्शन में जीवाणु के कारण से क्षय रोग होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 है, किसका होता है। सभी को जोड़ने के बाद में यह आपको मुख्य रूप से कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको 24 किसका होता है, तो क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है यहाँ पर। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर आपको 24 आ रहा था, तो 24 किसका है, तो क्रोमियम का है। इस तरह से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है, ये बताना है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा सबसे कौन है। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए भंडारण और प्रकीर्णन इसका मुख्य खतरा होता है। इसको रखने में और इसके रिसाव में से जो है काफ़ी खतरा हो सकता है। इस तरह से प्रकीर्णन और भंडारण 2 इसके मुख्य खतरा होते हैं। इससे सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक कार्बन क्रेडिट में खाली स्थान शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट दिया है फ्रेंड्स आपको, सॉरी, एक कार्बन क्रेडिट में कितने आपको कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं, तो ये बताना था। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया था ना, ये बताना है। लयन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, ये बताना है। भारी जल के नामकरण का आधार तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का सापेक्षीकृत भारी समस्थानिकी है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का। इस तरह से भारी जल का नामकरण जो है D2O के रूप में होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण से होता है, ये बताना है। मुंह फट का रोग किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण से होता है मवेशियों में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण से होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलता है, कौन सा गैस मूत्रालय से निकलता है, ये बताना है। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अर्थात अमोनिया गैस निकलता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल खाली स्थान पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। कितना वह ले लिया जाएगा, ये बताना है पौधों के द्वारा। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जूल को ही लिए आपको ग्रहण किया जाएगा, बाकी सब लुप्त हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, अभिक्रिया एफी दिए हुए फ्रेंड्स आपको आयन के रूप में। यहाँ पे 3 आयन दिए हुए, 3 आयन में से एक आपको हट जाता तो Fe2 हो गया। यहाँ पे देखा 2 आयन बचा है इसके पास में Fe पर। के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात Fe3 दिया हुआ प्लस और Fe2 प्लस दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यह सही नहीं है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में या ऊपर की ओर एक बल प्रयुक्त होता है। उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर यह होता है ऊपर लगने वाला बल। यह किस नियम को स्पष्ट करता है, ये बताना है। तो जानते ही हैं, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान था, ये बताना है। भारत का कौन सा पहला अंतराग्रहिक अभियान था, चंद्रयान मिशन था या आर्यभट्ट या मंगलयान मिशन या फिले मिशन, कौन सा था। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान मिशन भारत का पहला अंतराग्रहिक मिशन अभियान था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हुआ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और किसी एक ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।